नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सावरिया कोचिंग क्लासेस पर। मेरा नाम है भावेश गवली और आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम आज इन 4 फॉर्मूला को देखने वाले हैं और इन फॉर्मूलाज के ऊपर जो हमारे कुछ सवाल होने वाले हैं उनको आज हम देखेंगे। तो जो पहला फॉर्मूला हमारे पास है वो है साइन का। साइन ए प्लस बी जो होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगला फॉर्मूला होगा हमारे पास साइन ए माइनस बी का जो होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इन दोनों फॉर्मूलों में जो सिमिलरिटी है वो है जब साइन ए प्लस बी होगा ये और साइन ए माइनस बी होगा तो दोनों फॉर्मूला में हमारे पास साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी आगे आएगा और पीछे हमारे पास कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन पीछे होगा और प्लस वाले फॉर्मूला में हमारे पास बीच में प्लस होगा, माइनस के फॉर्मूला में हमारे पास माइनस होगा। तो ये इन दोनों फॉर्मूला में जो चीज कॉमन है। अगले दो फॉर्मूला हमारे पास है वो कॉस के होंगे। वो होगा कॉस ए प्लस बी जो होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगला फॉर्मूला होगा कॉस ए माइनस बी का जो होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इन दोनों फॉर्मूला में देखें तो कॉस ए कॉस बी दोनों में आगे होगा और साइन ए साइन बी हमारे पास पीछे होगा। यहाँ पर जो होगा वो जहां प्लस होगा वहीं हमारे पास माइनस होगा, जहां माइनस होगा वहां प्लस होगा। ये प्लस माइनस साइन के फॉर्मूला से थोड़ा सा विपरीत है। जहां साइन में प्लस प्लस होता है माइनस माइनस होता है वहीं कॉस में प्लस की जगह माइनस होगा और माइनस के फॉर्मूला के लिए प्लस होगा। अब हम इन फॉर्मूलाज के ऊपर जो क्वेश्चन होने वाले हैं हमारे वो देखते हैं हम। अब हम देखने वाले हैं किस प्रकार हम उन सूत्रों की सहायता से साइन 105 और कॉस 105 का हम मान ज्ञात कर पाएंगे। सबसे पहले हमें साइन 105 को इस प्रकार तोड़ना है कि वो हमारे पास साइन ए प्लस बी के फॉर्मेट में आ जाए। तो हम क्या करेंगे 105 डिग्री को दो टुकड़ों में तोड़ेंगे जो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनमें से किसी के जोड़ में या इन दोनों को इनमें से किन्हीं दो कोणों को जोड़ दें हम या उन कोणों को घटा दें तो हमारे पास 105 डिग्री आ जाए। तो हमें दिख रहा है 105 है तो कहीं ना कहीं जोड़ना ही होगा हमें। घटा कर दो हम 105, इनमें से तो नहीं ला पाएंगे। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले जो हमारे पास 60 और 45 है इन दोनों को हम योग करें तो योग हमारा 105 होता है। तो हम 105 को लिख सकते हैं 60 प्लस 45। तो हम लिख देते हैं इसे सबसे पहले साइन हम तोड़ रहे हैं इसको 60 डिग्री और 45 डिग्री में और अभी हम जोड़ करके इनको तोड़ा हमने तो होगा ये हमारे पास साइन का 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। इन दोनों कोणों को हम फिर से जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा 105 डिग्री फिर से हो जाएगा। जिससे यदि हम इसको उसके द्वारा समझे ये हमारा यदि चांदा है तो यहाँ होता है 0 डिग्री, यहाँ होता है 90 डिग्री और यहाँ हमारे पास होता है 180 डिग्री। तो 105 डिग्री कहीं 90 100 और लगभग आप मान सकते हैं कि यहाँ मिलेगा हमें 105। तो यहाँ से जो यहाँ तक का पूरा कोण है ये 105 है। तो हमने इसे दो भागों में तोड़ दिया है। पहला है 60 डिग्री और अगला है 45। तो हम क्या करते हैं यहाँ से 90 है तो कहीं ना कहीं यहाँ हमारे पास 60 होना चाहिए। तो 60 डिग्री ये और इस कोण को तो ये हमारा कोण ए है ये कोण बी है। जब हम 60 को और 45 को जोड़ेंगे तो फिर से हमारे पास 105 प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं हम ए प्लस बी लिख सकते हैं इसे। ए क्या होगा हमारा 60 डिग्री और जो बी होगा वो हमारा होगा 45 डिग्री। तो दोनों को जोड़ें तो फिर से 105 होता है। तो अब हमने इसे 60 प्लस 45 में लिख लिया है और ये हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है साइन ए प्लस बी का। जो फॉर्मूला हमारा होता है साइन ए प्लस बी का वो होगा साइन
ए प्लस बी, ये फॉर्मूला साइन का है और प्लस का है, तो साइन में हमारे पास साइन ए कॉस बी, और पुनः फिर इसमें कॉस आगे होगा एक बार, कॉस ए साइन बी, और बीच में जो चिन्ह होगा वो इसी को फॉलो करेगा, तो ये प्लस होगा, तो फॉर्मूला में भी जो चिन्ह होगा वो प्लस का होगा। कॉस वाले में इसका उल्टा होता है, जहां हम प्लस लेंगे वहीं हम इसी का उल्टा माइनस लेने वाले हैं फॉर्मूला में। तो अभी हमारे पास साइन का फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, जो होगा साइन ए प्लस बी के लिए, प्लस साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अब हम ए और बी की वैल्यू रखेंगे, तो जो ए होगा हमारा, ए हमारा 60 डिग्री होने वाला है, और यहाँ बी हमारा 45 डिग्री होने वाला है। हम चाहे तो इसे 45 प्लस 60 भी लिख सकते हैं, उससे हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये होगा हमारा साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, जो होगा साइन 60 कॉस 45 कॉस ए, यानी अब होगा हमारा कॉस 60 साइन बी, यानी साइन, ये होगा हमारा साइन बी, यानी ये होगा हमारा साइन 45। और हमें इन सब कोणों के मान पहले पता है, साइन 60 का मान, कॉस 45 का मान, कॉस 60 का मान और साइन 45 का मान। तो साइन 60 का मान जो हमारे पास है अवेलेबल, वो होता है √3/2 इंटू ब्रैकेट लगाते हैं। कॉस 45 का मान जो होता है हमारे पास, वो होता है 1/√2 प्लस कॉस 60 का जो मान होता है हमारे पास, कॉस 60 का मान होगा हमारा 1/2 गुणा साइन 45 का मान हमारा होगा 1/√2। ये मान हमें पहले से पता है। अब हम क्या करेंगे, इनका गुणा करने वाले हैं। तो यहाँ जब √3 का गुणा 1 से होगा तो ये होगा √3, 2 का गुणा √2 से होगा, तो चूंकि 2 एक हमारा रूट में है और एक नॉन रूट में है, तो अंदर तो गुणा नहीं हो पाएगा, तो इसे हम गुणा करके लिखेंगे 2√2, ये इसका गुणा होगा, प्लस 1 का गुणा 1 से होगा तो 1, 2 का गुणा √2 से होगा तो ये होगा फिर से √2। अब हम क्या करें, बटे की संख्याओं को जोड़ने के लिए या घटाने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो यहाँ भी ये दोनों बटे में है और जोड़ में है, तो पहले हम जब एलसीएम लेंगे 2√2 और 2√2 का, तो ये हमें पुनः 2√2 प्राप्त होगा। 2√2 से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 होगा। उस 1 का मल्टीप्लाई हम ऊपर √3 में करेंगे, तो वो होगा √3 प्लस के साथ 2√2 का गुणा भाग 2√2 से करेंगे तो फिर से 1 प्राप्त होगा। 1 का गुणा ऊपर हम 1 से करेंगे तो ये 1 ही हमें प्राप्त होगा, और ये हमारा जो होगा फाइनल आंसर होगा। और ये हमारी साइन 105 डिग्री का ये मान प्राप्त हुआ हमें, ये √3 प्लस 1/2√2। तो ये हमारा साइन 105 का मान है। इसमें हमने क्या करा है, सबसे पहले तो 105 डिग्री को हमने तोड़ा है 60 और 45 में। अब हमने यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया है, जो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए की वैल्यू हमारी 60 है, बी की वैल्यू 45 है। इन सभी मानों को हमने ए और बी के स्थान पर रखा है, तो साइन 60 कॉस 45 प्लस कॉस 60 साइन 45, इन सभी के मान हमने रखे हैं √3/2 इंटू 1/√2 प्लस 1/2 इंटू 1/√2। मल्टीप्लाई करा हमने, तो यहाँ हमारे पास होगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। इनका अब हम एलसीएम लेंगे तो वो होगा 2√2, इनसे हम डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 प्राप्त होगा, ऊपर गुणा करेंगे तो √3 प्लस के साथ 1, और ये हमारा आंसर होगा। इसी की तरह अब हम cos 105 डिग्री का मान प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले 105 को तोड़ेंगे हम, तो 105 के टुकड़े होंगे, वो हम 60 और 45 वही तोड़ने वाले हैं प्लस के साथ। तो इसे हम लिखेंगे cos 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री
अब यहाँ पर हम cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, जो फॉर्मूला हमारे पास होता है cos a प्लस बी। इसमें दोनों वैल्यू होगी आगे की, वो cos की होगी, cos a cos b, और जो पीछे वैल्यू होती है वो हमारी दोनों साइन की होती है, साइन a एक बार और एक बार b के साथ साइन b। और जो बीच में इनके चिन्ह आता है वो होता है इस प्लस का विपरीत, जो यहाँ चिन्ह होगा उसको हम उल्टा लेने वाले हैं। तो यह भी प्लस है तो हम लेने वाले हैं इसका माइनस, तो ये होगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब इनकी हम वैल्यू रखने वाले हैं, तो जो a होगा हमारे पास वो होने वाला है 60 और जो b होगा वो होगा 45। तो हम cos 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर यह cos a यानी cos 60, cos b यानी cos 45 माइनस साइन a यानी होगा साइन 60, 60 यानी 60 डिग्री, cos साइन भी होगा 45 तो ये होगा साइन 45 डिग्री। इन सभी के अब हम मान रखने वाले हैं। तो cos 60 का मान हमें पता है, अभी हमने देखा था 1/2 गुणा के साथ, यहाँ गुणा का है निशान। cos 45 की जो वैल्यू होगी 1/√2 माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का गुणा 1 में तो 1, इसका गुणा इसमें होगा 2 का गुणा √2 में तो 2√2 माइनस √3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ये होगा √3 अपॉन इसका गुणा इसमें तो 2√2। सेम चीज करेंगे हम यहाँ पर, दोनों डिवाइड में है, अपॉन में है, बटे में है, माइनस है तो एलसीएम लेना होगा हमें। तो जो इनका एलसीएम लेंगे तो वो एलसीएम 2√2 ही होगा। अब हम क्या करेंगे, 2√2 से इस 2√2 से दोनों से हम इसमें डिवाइड करेंगे, तो दोनों डिवाइड एक बार ही जाएगा, यानी 2√2 के पहाड़े में 2√2 एक बार में आएगा, तो उस एक का गुणा जब हम ऊपर करेंगे एक में तो एक ही होगा, माइनस यहाँ भी इसके पहाड़े में ये एक बार में आएगा, उस एक का गुणा ऊपर √3 में होगा तो वो होगा √3, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये वैल्यू हमने cos 105 की निकाली है और ये हमारा आंसर होगा फाइनल। दोनों सवालों में हमने सेम फॉर्मूला, सेम टेक्निक लगाई है, बस फॉर्मूला चेंज है हमारा। यहाँ हमने cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया है, वहां sin a प्लस बी का। बाकी जो काम किया है वो हमने ऑलमोस्ट सेम किया है। धन्यवाद।